2025 के दंगल को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने एक शानदार नीति तैयार किया है। न सिर्फ उम्मीदवारों को बदलेंगे बल्कि योजनाओं की बाढ़ भी ला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के हर एक नीति पर भतीजा तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे हैं। पहले योजनाओं को बोले कि हमारे दबाव में हो रहा है, और अब अपराध और चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है उस पर भी कर रहे हैं। तो चाचा के हर नीति पर भतीजा का कटाक्ष हो रहा है, और नीतीश कुमार के क्या क्या प्लान हैं, आगे भी क्या क्या करने वाले हैं, और तेजस्वी उसका कैसे काउंटर करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, खाटी बिहारी चैनल है, इसलिए आपसे अपील है इस चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब तक अगर आप YouTube पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप लोगों के दिलों को छूता है, लेकिन इसके इतर उनके भतीजा तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जो है अब उनके आइडियाज को चुरा रहे हैं। नीतीश कुमार उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था। महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन बढ़ाने की बात उन्होंने की थी उसको उन्होंने चुरा लिया, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। तो ये हमारे वजहों से हुआ। हमने फ्री बिजली की बात की थी, इन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली दे दिया। तो ये इनके वजह से नहीं हो रहा है बल्कि हमारे वजहों से हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार रुके नहीं, भतीजा रुक गए, वो बोलना बंद कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार धड़ाधड़ योजना देते जा रहे हैं। इधर अब तेजस्वी यादव जो है वो लगातार नीतीश पर हमला कर रहे हैं, नीतीश पर कटाक्ष कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था पर घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार पर घेर रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे वो पंचायत सचिव विधायक के साथ बदसलूकी से बात करता है, प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखता है। जो हाल में आप देखे जिस तरीके से भाई वीरेंद्र के साथ उसने किया, फिर बाद में माफ़ी भी मांगी गई। भाई वीरेंद्र का भी बहुत ज़्यादा जो है दलितों के खिलाफ उनकी सोच जो है वो भी एक चर्चे में रहा। और तेजस्वी यादव लगातार चाहे वो पटना में बड़े कारोबारियों की हत्या हो या फिर राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था, अफसरों की मनमानी, ये तमाम चीज़ों को तेजस्वी यादव जो है उसको घेर रहे हैं, क्योंकि जनता में उसको लेकर भी असंतोष है। और तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि अब फ्री बीज की पॉलिटिक्स करके नहीं होगा। हम जो भी बोलेंगे, चाचा की ज़बरदस्त नीति है, चाचा हम आश्वासन देंगे, चाचा पूरा कर देंगे, हम फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो तेजस्वी यादव जो है अब वो कानून व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, इन तमाम चीज़ों को सबसे बड़ा हथियार बनाए हैं और हर एक मुद्दे पर कटाक्ष कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग नहीं बल्कि गोदी आयोग है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया और इसने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों के जो नाम काटे गए हैं, नाम काटने से पहले कारण नहीं बताया गया कि आपकी इस वजह से नाम काट दिए गए, नियमों का साफ साफ उल्लंघन किया गया। तेजस्वी यादव सरकार की हर एक कमी को गिना रहे हैं, पब्लिक के सामने रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में जो है वो हर प्रमंडल में घूमेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी की एक भी बातों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं और सिर्फ वो चैनल्स को देख रहे हैं कि कौन से चैनल पर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या आ रहा है, जनता से जुड़ी बात, डिजिटल मीडिया पर क्या आ रहा है, अखबारों में कौन सी खबरें छप रही है, ये तमाम चीज़ नीतीश कुमार देख रहे हैं और अलग अलग वीडियोज उनके टीम देख रही है। और लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है उस मांग पर नीतीश कुमार कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, उनकी टीम उसी में लगी हुई है। नीतीश कुमार के पाइपलाइन में अभी बहुत सारे चीज़ हैं जो समय के साथ आएगा। हमने कल ही आपको बताया था भूमि सर्वे से जुड़े भी नीतीश कुमार बड़े सौगात दे सकते हैं, बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अब एक नई मांग उठ रही है डीलरों की कमीशन को लेकर के, डीलर भी अति प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वो बात भी सरकार तक पहुंच रही है। और कई तरह की जो बातें हैं, जेडीयू का एक सर्वे टीम है वो भी अलग अलग ब्लॉक्स, अंचल, जिला में घूम रहा है, कहाँ क्या समस्या है और उन समस्याओं पर नीतीश कुमार काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ
कहा जा रहा है कि जेडीयू अपना जिस उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में नाराजगी है, उन उम्मीदवारों को बदल सकती है, उनके जगह पर दूसरे उम्मीदवार ला सकती है। बीजेपी की जो कमजोर सीट है वहां पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। ये तमाम जो चीजें हैं वो नीतीश कुमार अपनी नीति में शामिल कर चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कटाक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन अब इसमें देखना यह है, दोनों जनता से जुड़े हुए मामले हैं, बताए वो सरकार के भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर चुनाव आयोग की मनमानी, ये पब्लिक के लिए जरूरी है। तेजस्वी उसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार फ्री बीज और स्कीम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि चाचा भतीजा में भारी कौन पड़ता है, बाजी कौन मारता है। इस बार का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी चाचा भतीजा में बाजी कौन मारता है। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।